हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। 4 पुरुष और 6 महिलाओं में से एक कमेटी इस प्रकार चुननी है कि उसमें कम से कम 2 पुरुष हो तथा उनसे दुगनी महिलाएं हो। कमेटी चुनने के प्रकारों की संख्या है। इसके लिए हमें 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से हमें सही विकल्प को बताना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम लिख लेते हैं प्रश्न के लिए मुख्य उदाहरण। तो मुख्य उदाहरण में हम प्रश्न को किस प्रकार हल किया जाएगा बच्चों, उससे संबंधित एक सूत्र यहाँ पर लिखने वाले हैं। सूत्र है कि यदि n विभिन्न वस्तुएं हमें दी जाती है और उसमें से हमें r वस्तुओं का चयन करना है बच्चों, ठीक है। और यहाँ पर हम संचयों की बात करेंगे। तो संचयों की संख्या यदि ज्ञात करना है, अर्थात यदि क्रम महत्वपूर्ण नहीं है, तो इसको n से r से व्यक्त करते हैं, जिसका सूत्र होता है n का क्रम गुणित r का क्रम गुणित और n माइनस r का पूरे का क्रम गुणित। तो यह सूत्र आपको इस प्रश्न में याद रखना है। अब हम यहीं से इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले जो दिया है उस पर विचार करते हैं। हमें क्या दिया गया है? तो हमारे पास है 4 पुरुष, 4 तो है पुरुष, ठीक है। तो ये 4 पुरुष हो गए तथा तथा हमारे पास है 6 महिलाएं, 6 महिलाएं, ठीक है। ये भी लिख लेते हैं हम, महिलाएं। ये हमारे पास क्या हो गई? महिलाएं हो गई। कितनी? 6, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं कि कम से कम 2 पुरुष हो कमेटी में, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो कमेटी की संख्या, कमेटी अभिष्ट अभिष्ट कमेटी अभिष्ट कमेटी की संख्या, अभिष्ट कमेटी की संख्या क्या होगी? देखो, कम से कम हमें क्या चाहिए? 2 पुरुष। तो पुरुष कितने हमारे पास? 4। तो 4 में से हम कितने पुरुष ले सकते हैं? 2 पुरुष। यदि 4 में से 2 पुरुष लिए तो 6 महिलाओं में से हमें 4 महिलाओं को लेना पड़ेगा, क्योंकि प्रश्न में कहा गया है कि महिलाएं उससे दुगनी होना चाहिए। अगर 2 पुरुष का आपने चयन किया है तो 4 महिलाएं होगी। एक स्थिति और बन सकती है कि आप 4 में से कितने पुरुष का चयन कर लें? 3। यदि 4 में से 3 पुरुषों का चयन किया गया है तो 6 में से कितनी महिलाओं का चयन किया जाएगा? 6 महिलाओं को, क्योंकि दुगनी चाहिए। उसके बाद 4 पुरुषों का चयन नहीं हो सकता है, क्योंकि 8 महिलाएं हमारे पास नहीं है। तो ये 2 स्थितियां संभव होगी और दोनों को हल हम कर सकते हैं। 4C2 को कैसे हल करेंगे? ये होगा 4 का क्रम गुणित बटे में होगा 2 का क्रम गुणित और फिर से आ जाएगा 2 का क्रम गुणित। इसको हल करेंगे तो ये होगा 6 का क्रम गुणित, उसके बाद 4 का क्रम गुणित और 6 में से 4 गया तो 2 का क्रम गुणित। 4C3 को हल करेंगे तो ये होगा 4 का क्रम गुणित, उसके बाद होगा 3 का क्रम गुणित और उसके बाद आ जाएगा 1 का क्रम गुणित। 6C6 का मान किसके बराबर होता है बच्चों? 1 के ही बराबर होता है। यहाँ से हल करेंगे इसको तो हमें पता है 4 गुणा 3 गुणा 2, ठीक है। ये किसके बराबर हो जाएगा? 24 के। 4 3 12 और 12 दूना 24। तो इसको तो मैं 24 लिख सकता हूँ। यहाँ 2 का क्रम गुणित 2 ही होता है, 2 का क्रम गुणित 2 ही होगा। यहाँ पर 6 के क्रम गुणित की बात करें तो ये हो जाएगा 6 गुणा 5 और 4 के क्रम गुणित से 4 का क्रम गुणित कट जाएगा और 2 का क्रम गुणित किसके बराबर होगा? 2 के ही बराबर होगा। प्लस यहाँ पर देखिए 4 और 3 का क्रम गुणित 3 से कट जाएगा, तो यहाँ 4 बचेगा केवल और 4 गुणा 1 आ जाएगा। बटे में कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि 4 गुणा 3 का क्रम गुणित जो होगा वो बटे वाले 3 के क्रम गुणित से कट जाएगा। इसे हल कर लेते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा, देखो इसको इस प्रकार से मैं काट के दिखा देता हूँ आपको। 2 गुणा 2 4, 4 दूना कितना हो गया? 8 और 8 से कितनी बार कट जाएगा? 8 तिया होता है 24, तो ये 3 बार कट गया। यहाँ से हल कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 6 पचाम 30, ठीक है। 30 तिया 90, 90 और 4 कितना हो गया बच्चों? 90 और 4 हो गया 94। तो ये जो 94 आया है ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। अब हम विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही होगा। तो ए वाला विकल्प जो है ये इस प्रश्न के लिए सही विकल्प है, क्योंकि इसी में 94 आ रहा है। ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा और ये भी गलत होगा। मुझे आशा है बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।